पेट्स जो है वो हमारी फैमिली की तरह हो सकती है, लेकिन उन्हें अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी मेडिसिन दे के ट्रीट कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़े भ्रम में बैठे हैं। जो अगर आप उन्हें अपनी मेडिसिन देते हैं तो वो उनके लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है और यहाँ तक कि वो उनके मौत का कारण बन सकती है। अगर आपने इस तरह की कोई कॉमन ड्रग्स जैसे कि पेन की, फीवर की, कोल्ड की अपने डॉग को दी है या आपने किसी भी पेट एनिमल को दी है, तो वो आपके लिए एक बहुत घाटे का सौदा हो सकता है। तो शुरुआत करेंगे कि वाई ह्यूमन ड्रग्स आर डेंजरस। इसका सबसे बड़ा रीजन है फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म में। आपके जो ह्यूमन फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है आपके डॉग फिजियोलॉजी और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जो जो मेडिसिन आपके लिए कारगर है, जरूरी नहीं कि वो आपके डॉग के लिए कारगर हो। अब कई लोग बोलेंगे कि कुछ जो एनिमल मेडिसिन है वो ह्यूमन मेडिसिन की तरह होती है या वाइस वर्सा। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर डोज रेट का भी डिफरेंस होता है। जो डोज ह्यूमंस के लिए कारगर है, वो डोज कभी कभी एनिमल के लिए टॉक्सिक भी हो सकती है एंड वाइस वर्सा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन कॉमन मेडिसिन की जो हम ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, पर वो आपके डॉग के लिए डेंजरस हो साबित होगी। तो शुरुआत करेंगे आइबुप्रोफेन से। ये एक पेन किलर है और इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है ह्यूमंस में। लेकिन ये अगर आप अपने डॉग को गलती से दे देते हैं तो इससे उसे स्टमक अल्सर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, किडनी डैमेज जैसी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगली है नेप्रोक्सिन। ये एक पेन किलर है ह्यूमंस में और इससे आप स्टमक अल्सर और ब्लीडिंग कॉज हो सकती है आपके डॉग के अंदर। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक छोटी छोटी सी टैबलेट ही तो है, क्या हो जाएगा, तो आप अपने डॉग को धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रहे हैं। और इसके बाद अगली ओजी मेडिसिन है पैरासीटामोल। ये आपके हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। आप इसे रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, आपको इसके खुद के ऊपर होने वाले साइड इफेक्ट्स का पता है, लेकिन जब आपके डॉग की बात आती है तो आप उसे धड़ल्ले से दे देते हैं कि हाँ भाई पैरासीटामोल ही तो है, दे देते हैं। ये आपके डॉग में लीवर डैमेज या फिर ब्लड टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है और इसका रिस्क तो और भी ज्यादा है उनके लिए जिनके पास कैट्स है। और ये कैट्स में क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। अब इसके बाद अगली आती है कोल्ड एंड फ्लू मेडिसिन। ये इसके अंदर बहुत से एक्टिव कंपाउंड्स है जैसे पैरासीटामोल का डीकंजेस्टेंट और भी कई इंग्रेडिएंट्स। और इसके मल्टीपल इल इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके डॉग के ऊपर, जैसे वॉमिटिंग, नोजिया, आपके लिवर डैमेज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये सब उसमें हो सकता है क्योंकि उसके अंदर ऊपर के दिए हुए सारे ड्रग्स होंगे मोस्टली। और अगला है आपका नेजल स्प्रे आई ड्रॉप। आपको ये मैं बता देता हूँ, ह्यूमन स्किन, डॉग स्किन बहुत अलग है और आपकी जो जो प्रॉब्लम्स ह्यूमन में किसी एक चीज से होती है वो आपके डॉग में दूसरी चीज से होगी। तो आपके जो नेजल ड्रॉप्स या आई ड्रॉप्स है जो आपके ऊपर असर करते हैं वो आपके डॉग के ऊपर बिल्कुल असर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये जो कंपाउंड्स है बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ह्यूमन ह्यूमन मेडिसिन में। और ये आपके डॉग को वॉमिटिंग, वीकनेस या हार्ट रेट चेंज, ब्लड प्रेशर चेंज, इस तरह के डिफरेंट चीजेस को ट्रिगर करती है जिससे आपके डॉग की हालत और ज्यादा खराब हो सकती है।
तो क्या करना चाहिए अगर आपने डॉग को ये मेडिसिन दे दी है? तो सबसे पहला काम है कि आपको अपने वेटरनेरियन को कांटेक्ट करना है। और उसे खुद उल्टी इंड्यूस कराने की कोशिश नहीं करनी है अनटिल अनलेस आपको आपके जो डॉक्टर है उसने खुद ना बोला हो कि इसे उल्टी कराओ या कुछ। और कभी भी इस तरह की मेडिसिन उन्हें नहीं देनी है। अगर आपने गलती से भी दे दी है तो एकदम इमरजेंसी में वेटनेरियन के पास जाना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है और साथ में वो जो मेडिसिन दी है वो भी लेके जानी है, ताकि आपका जो वेटनेरियन है उसका काम थोड़ा आसान हो सके। और इस तरह की पेट केयर रिलेटेड टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बताएं उन लोगों को कि ये मेडिसिन सेफ नहीं है। धन्यवाद।